आइए जरा इधर तो नजर डालिए 4 करोड़ की गाड़ी, प्रोटोकॉल, शाहाना लाइफस्टाइल। और गाड़ी से कौन उतर रहा है? एक आला ऑफिसर। और ये करोड़ों की गाड़ी में बैठने वाले बड़े अफसरान एक फल फरोश या सब्जी फरोश या गोश्त फरोश के पास जाएगा, जो कि अपना एक ठेला लगा के बैठा हुआ है, और उसके पास जाकर सब्जी और फ्रूट्स का रेट चेक करेगा। अगर उस फल फरोश और सब्जी फरोश ने मुनासिब रेट भी लगाया होगा, लेकिन फिर भी जाते जाते वो मीडिया को दिखाने के लिए उनकी रेडी को उल्टा देंगे। ये कह के उल्टा देंगे, हटा देंगे उस रेडी को कि ये गैर कानूनी जगह पे खड़ी है, यहाँ से ये रेडी हटाओ। तो ये बदमाशी आए दिन कराची में आपको जगह जगह नजर आ रही होती है। कभी यहाँ के शहरियों से चालान के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए कमाए जाते हैं, तो कभी नंबर प्लेट के नाम पर अपनी जेबें भरी जाती हैं। मसला ये है कि कानून अमीरों ने लिखे हैं और ये कानून गरीबों को दबाने के लिए लिखे गए हैं। अगर गरीब गुर्बत से तंग आकर चोरी करता है तो उसे सख्त से सख्त तरीन सजा दी जाती है, क्योंकि उसका जुर्म यह है कि वो गरीब है। अगर दूसरी तरफ कोई अमीर बड़े से बड़ा जुर्म भी कर दे तो उसके लिए कानून को बदल दिया जाता है। मजदूर अगर अपने हक के लिए आवाज उठाए, एहतजाज करें, तो वो जुर्म है। उनको लाठी मार के, उनको जख्मी करके घर भेज दिया जाता है, जबकि दूसरी तरफ अमीर गरीब का हक खाए तो ये आम बात है। इस मुल्क का तो ये हाल है कि यहाँ पर हुक्मरान नस्ल दर नस्ल करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं और बाहर के मुल्क जाकर कारोबार करते हैं, और यही आवाम के टैक्स के पैसों से अयाशियां करते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। इस मुल्क में वो पकड़ा जाता है जो बेचारा गलती से अपना कागज लाइसेंस घर भूल जाता है और पुलिस के हत्थे चढ़कर उसके ऊपर 2000 का चालान कर दिया जाता है। इस मुल्क का तो ये हाल है कि आम शहरी या गरीब कोई थाने में चला जाए तो उसे रहम नहीं मिलता। अगर उस शहरी का कोई फर्द पुलिस की कस्टडी में है तो पुलिस वालों को रिश्वत देकर मुलाकात करवाई जाती है। अगर एक गरीब शहरी पाकिस्तान में रहने वाला अगर एक सरकारी अस्पताल में चला जाए ये सोचकर कि वो प्राइवेट अस्पताल को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो उसे सबसे पहले स्टैंड माफिया लूटता है, और उसके बाद अगर डॉक्टर उसको देख भी लेता है तो डॉक्टर उसके हुलिये से हकीर समझकर उसको निगलेक्ट करता है और उसको सिर्फ 1-2 लाइनों में जवाब देकर पर्ची बना के दे देता है, और फिर वो अपने मोबाइल पे लग जाता है। ये तो हाल है हमारे मुल्क का कि यहाँ पर सिर्फ पैसे की और शोहरत की और स्टेटस की जुबान चलती है। सरकारी अस्पतालों में आपको दवाइयाँ मुफ्त नहीं मिलेंगी, और अगर खुशकिस्मती से मिल भी जाएं तो 20 रुपए का पत्ता दे के आपको वहां से भगा दिया जाता है। अगर आपको सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना है तो आपको पैसों और सिफारिश की जरूरत है। कहते हैं कि ये मुल्क सबका है, लेकिन आज ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि ये मुल्क सबका नहीं, ये मुल्क सियासत चलाने वाले लोगों का है, ऐवानों में बैठ के बड़ी बड़ी तकरीरें करने वालों का है, और उन सियासतदानों का है जो आवाम के टैक्स के पैसों से लाखों करोड़ों की तनख्वाहें लेते हैं, जिन्हें आवाम के टैक्स के पैसों से करोड़ों के घर दिए जाते हैं, जिससे आवाम के टैक्स के पैसों से हजारों लीटर का पेट्रोल दिया जाता है, जिसे आवाम के टैक्स के पैसों से बिजली के फ्री यूनिट्स दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ बेचारा गरीब जो कि एक चक्की की मिसाल रखता है, जो कि इन सियासतदानों की चक्की के अंदर पिसता ही जा रहा है, और शायद इनकी नस्लें आने वाले वक्तों में पिसती ही रहेंगी। ये मुल्क बदकिस्मती से सिर्फ उन अमीरों का है जो कि इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए।